मैं जा रही हूँ मॉम। ज़ैनब के पास? नहीं, हमने प्लान चेंज किया है, हम सीधा मॉल में ही मिल रहे हैं, कुछ खरीदना है। अच्छा देखो, आपस में झगड़ा मत करना अब। वो नहीं करेगी तो मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन उससे ताने मार मार कर भी बात मत करना। ठीक है। अच्छा, शॉपिंग के बाद सीधे तुम घर ही आ रही हो ना? नहीं, वो आज हमारी स्कूल में भी मीटिंग है, एरिया चेक करना है। हाय जिम रे, तुमने अपनी वेबसाइट बनाकर बहुत अच्छा किया। देखो कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है ना? अभी तो बस शुरुआत ही हुई है मॉम। तो क्या हुआ, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, धीरे धीरे काम और बढ़ जाएगा। हाँ, आई होप। आपको आज काम पर नहीं जाना? बस ये काम खत्म करके ही मैं चली जाऊंगी। आप क्या कर रही हैं? इतने पेपर्स क्यों काट कर रखे हैं? मैं हिद्रिलिस के लिए विशेष तैयार कर रही हूँ। लाइए। हाँ, मुझे भी देखने हैं। नहीं नहीं, मैं क्यों दिखाऊं, ये मेरे हैं। तुम जाकर अपने बना लो ना खुद। एक बार मुझे देखने तो दीजिए, उसमें क्या हो जाएगा? नहीं नहीं जिमरे, नहीं। मॉम, ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो आप मुझे भी नहीं दिखा सकती? लाइए, दिखाइए मुझे। ओहो, क्या कर रही हो? दिखा रही हूँ ना जिमरे। ओह, ये देखो, इस तरह की कार चाहिए मुझे। आपकी विश जरूर पूरी होगी मॉम। ये देखो, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा इस तरह का घर हो। बस मेरी ये 2 मुराद पूरी हो जाए तो बस मैं समझूंगी सब पूरा हो गया। ये तो बिल्कुल खुशी के सैमसंग वाले घर जैसा लग रहा है। देखते ही मैं समझ गई थी। लीजिए। और ये लास्ट कुछ वाला नहीं है। ये मैं नहीं दिखा सकती तुम्हें। मुझे देर हो रही है मॉम, जल्दी दिखाइए। मॉम दिखाइए ना मुझे। नहीं है जिमरे, प्लीज। आप भी ना क्या छुपा रही है मुझसे? लाइए, दिखाइए, दिखाइए, मुझे भी देखना है। पीछे हटो, मैं देख कर ही रहूंगी। ओफो, रुको तो। ओफो, अच्छा ये लो, देखो। ओह मॉम। आपको अपने लिए इस तरह का हस्बैंड चाहिए? हाँ, मैं भी अपने सपनों के राजकुमार का वेट कर रही हूँ और पता नहीं वक्त और कितना इंतजार करवाएगा, लेकिन ये भी मुझे मिल गया तो चल जाएगा। वैसे एक बात सच कहूँ तो आप लोगों की जोड़ी काफी अच्छी है। तुम हंस क्यों रही हो मुझ पर? हाँ, इसके साथ कोई भी लेडी हो मुझसे ज्यादा स्टाइलिश और हॉट होगी क्या? बोलो। बिल्कुल नहीं, आपसे ज्यादा हॉट कोई नहीं है। चल झूठी, मुझे खुश करने के लिए बोल रही है। अभी तक तो मुझ पर हंस रही थी तुम जोर जोर से। मैं सच कह रही हूँ मॉम। अच्छा ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिहान को तुमने टाइम पर स्कूल छोड़ दिया था? हाँ, उसको छोड़ दिया था। कल रात तुम नहीं गए, बहुत अच्छा किया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये क्या है, याद नहीं रहता क्या? मैंने कहा था ना कि कुकीज को सबसे लास्ट में लाना। ठीक है, लाओ, दो मुझे। सॉरी बॉस। आपने ले ही लिया तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे इन पर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये लोग कोई बात सही ढंग से सुनते ही नहीं। कल रात को मैंने जिहान से काफी बात की। फिर? वो बच्चा बेचारा काफी डर गया है। वो आपके चीखने चिल्लाने से डर गया है। बेचारा सदमे में रहता है वो आजकल, और कुछ बोल नहीं सकता। आपको देखकर डर लगता है उसे। अच्छा, हाँ, ये बात है। वो 4 फुट का लड़का मेरी शिकायत कर रहा था। देखिए पापा, मेरा पूरा बचपन इसी डर में बीता है कि आपसे मार न खानी पड़े। मतलब मुझे मार खाने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन गलत वजह की मार बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि ज्यादातर मारते वक्त आपको ये पता नहीं होता था कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। कुछ भी मत बोलो, तुम्हारी सारी हरकतें मार खाने वाली ही होती थी। आपकी मार सिर्फ आपके हाथों की मार नहीं होती है, अपनी वो नजरें और आवाज भी किसी मार से कम नहीं होती थी। और आपकी आवाज से तो अच्छे से अच्छे इंसान के दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती थी। सोचिए, एक छोटे से बच्चे पर आपकी उस आवाज का कितना असर पड़ता होगा। डर जाता है वो, और खासकर तब जब आप उसके सामने उसकी माँ को डांटते हो। देखिए, मेरा पूरा बचपन
उसी आवाज के साए में डरते हुए कटा। बहुत डरता था मैं आपसे। अब जब आपने नई जिंदगी की शुरुआत की है और इनकी जिम्मेदारी उठाई है तो कम से कम इनके साथ वो गलतियां मत कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद को बदल दीजिए, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है। इसलिए मैं कहूंगा आप खुद की खामियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। उसे आपसे डर कर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि उसे आपके प्यार में आपके लिए इज्जत से सब करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसके मन में आपके प्रति प्यार बनाइए। गुस्सा तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन अब आपका बेटा बन गया है वो, तो जरा उसके साथ अच्छे से पेश आइए। ये हो गया बॉस, सब रख दिया। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे तो सब हो से जाएगा। समझ गया, करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं ये कहने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ काम है तो बताइए, मैं कर दूंगा। नहीं, वैसे जा कहाँ रहे हो? मुझे वहाँ जाकर स्टॉल्स और स्टोर्स की तैयारी चेक करनी है, क्योंकि कल भी एक नया खुल रहा है। अच्छी बात है। अपना हाँ ध्यान थैंक यू, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। कुजे, हाँ तुमने आज की न्यूज देखी? नहीं, न्यूज तो नहीं देखी। वो कमीने बारिश के बारे में कुछ आया है ना? शेरिफ सही कह रहा था। गुने ने बारिश के खिलाफ कंप्लेंट की है। कल से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। उन्हें जो करना है करने दीजिए। अरे उनके बीच में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है, आप भी उन पर ध्यान मत दीजिए। चलता हूँ। हर कोई उस पर अपना नाम भी लिखेगा, है ना? मैंने तो लिख दिया है। देखना सारे मिक्स ना हो जाएं। अच्छी तरह से सब लोग अपनी पर्ची अलग अलग बांधो। हर एक को अपनी वाली विशेष समंदर में डालनी होगी, समझ गए? और इसके लिए हमें सुबह बहुत जल्दी उठना होगा। हाँ, उठना तो पड़ेगा ही। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे। खाली विश करने से हम लोगों का काम नहीं निकल सकता। मैं तो सबसे ऊपर रखूंगा, क्यों? ताकि मेरी विश सबसे पहले पूरी हो। ऐसा कोई रूल है क्या? मुझे तो नहीं पता है क्या। नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ, इसकी बात सही भी हो सकती है। जब हवा चलेगी तो शायद इससे एक अच्छी एनर्जी निकलेगी, शायद वो हमें राहत पहुंचाए। ऐसा लगता नहीं है? कुछ भी मत बोलिए। तुमने क्या विश मांगा? आपने क्या मांगा? मैं नहीं बताऊंगी। तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। तुम्हारी हर विश पूरी होगी। मेरी विश है एक हैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने सुकून और शांति का। आइनूर, मुझे दिखाना तुमने सुकून और शांति के लिए कौन सी फोटो डाली है। दिखाओ ना। ये वो फोटो है।